गांव बुडाना का बहुचर्चित डबल मर्डर उसका मैं भाई एक जना अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। बड़ा खुलासा आज आप लोगों ने करांगे। एसपी साहब ने कॉन्फ्रेंस करी है। एसपी साहब ने के बताया कुकर ये दो मर्डर करे, किसने करे, के मोटिव था मर्डर करने के पीछे। तो आप लोग यह पूरी वीडियो देखियो भाइयों। इसको बैठा दो नहीं हाँ हाँ पीछे नारनौंद के पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन के गांव बुडाना में दिनांक 6 तारीख नवंबर महीने में एक हमें डेड बॉडी मिली थी, जिसमें उसकी जो शिनाख्त हुई थी वो मृतक जयवीर के रूप में हुई थी, सन ऑफ श्री टेकराम, जिसकी उम्र 62 साल थी। तो उसके बाद मामला की गंभीरता को लेते हुए हमने कुछ स्पेशल टीम है, हमारी सीआईए टीम है, साथ में एसएचओ नारनौंद और डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, लेकिन हमें कोई उसमें महत्वपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। उसके बाद इसी कड़ी में 16 तारीख को बुडाना गांव की एक महिला थी कृष्णा, जिसकी उम्र 50 साल थी और वो विधवा थी। उसकी 16 तारीख को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट नारनौंद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। 17 तारीख को उसके अगले दिन उसकी सुबह वहां पर स्टेडियम के पास में उसकी डेड बॉडी की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो दो लगातार, एक तो 6 तारीख को, एक दोबारा 17 तारीख को दो हमारी जो डेड बॉडी हमें प्राप्त मिली थी, उनकी सूचना हमें मिली थी। तो हमने मामला की गंभीरता को समझते हुए हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया था और मामला की पुनः गंभीरता को समझते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे जो डीएसपी नारनौंद है राज सिंह, उनके साथ साथ एसएचओ नारनौंद, सीआईए हमारे इंचार्ज हैं सुनील, उसके बाद स्पेशल स्टाफ हैं पवन के इंचार्ज हैं, और हमारी जो साइबर सेल है उसके इंचार्ज हैं विपिन। उनके साथ में हमने एक एसआईटी का गठन किया गया था, तो जिन्होंने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अपनी ह्यूमन इंट है उसके माध्यम से कड़ी गंभीर मेहनत करते हुए इस मामले का खुलासा किया है, और इसमें जो मुख्य आरोपी था उसको हमने आज गिरफ्तार कर लिया है। मोडस ऑपरेंडी क्या रहा इसका? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इसमें जो हमने आरोपी गिरफ्तार किया उसका नाम अनूप पुत्र साधुराम है, निवासी बुडाना। इसकी उम्र 19 साल है और अभी 9वीं पास है, विवाहित है, और इसका कोई अभी तक हमने कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो पहला हमारा जो हत्या हुई थी हमारी 16 तारीख को, जो कृष्णा, जो मृतका थी कृष्णा, उसकी जो हमने उसके मामले में जो पूछताछ की, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि उसने कुछ आभूषण पहन रखे थे। तो वो अपने मार्केट से अपने घर जा रही थी। इस दौरान में ये जो आरोपी है वहां पर बकरी चरा रहा था, तो इसको लगा, ये नशे में था, इसने शराब भी पी रखी थी, इसको लगा था कि इससे कुछ मुझे पैसे और कुछ आभूषण मिल सकते हैं जो मेरे खर्चे के लिए काम आ जाएंगे। तो इसने उसी इंटेंशन के साथ में उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीट के एक जो गड्ढा था पास में उसमें दबा दिया था। जयवीर का इन्होंने बताया है, जैसे कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये बकरी चराने का काम करता है। तो ये बकरी चरा रहा था, तो इसकी बकरी जयवीर के खेत में चली गई थी। इस दौरान इनकी कहासुनी हो गई थी। उस कहासुनी की रंजिश रखते हुए इसने शाम को जाके और उस जयवीर का मर्डर कर दिया। पहले भी क्या इसने कोई क्राइम वगैरह किया है? इसका अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें अभी कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। सेम शख्स है? जी, दोनों मामलों का जो मुख्य आरोपी है वो एक ही है और वो है अनूप पुत्र साधुराम, निवासी बुडाना। जयवीर की हत्या करते वक्त भी नशे में था, नशा करके ही गया था या? जी, उस दौरान भी इसने, अभी जो बताया, इस दौरान भी इसने नशा कर रखा था, शराब पी रखी थी। हत्या करने के बाद ये कहाँ फरार हुआ था और कहाँ से गिरफ्तार किया? जी, हत्या करने के बाद ये कहीं भी फरार नहीं हुआ था, ये अपने घर पे ही था। और जैसे हमने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, एसआईटी ने, हमारी जिन टीम ने काम किया, तो उसके बाद जो फैक्ट्स आए, जिसके बाद जो एविडेंस आया, उसके बाद पुष्टि हुई कि यही मुख्य आरोपी है जिसने दोनों वारदातों को अंजाम दिया है।
तो हमने इसको आज हमने जो बस स्टैंड है नारनौंद में उसके समीप से इसको गिरफ्तार किया। कैसे ही गुत्थी सुलझी थी? जी, इसमें तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान और हमारी जो ह्यूमन इंट है इसके माध्यम से ये गुत्थी सर सुलझी। ये साइको है क्या, जो डबल मर्डर करता है, एक मर्डर करता है उसके बाद फिर ये घर चला जाता है, फिर एक और मर्डर करता है, ये क्या? इसका नशेड़ी है ये। जी देखो, ये शराब का आदी है। ये चीजें तो सामने आ गई हैं। बाकी अभी हम इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद इसका रिमांड लेंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे। जो भी सवाल आपने पूछा है उस एंगल पे भी हम हमारे दिमाग में उस एंगल पे भी हम काम कर रहे हैं, जिससे तो पता कोई चल और सके। ऐसे कोई हथियार इसका भी इसमें बरामद हुआ है सर? जी, अभी गिरफ्तारी आज हमने किया, उसके बाद रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद इसमें जो भी हमारी रिकवरी है वो की जाएगी। इसके साथ और हत्या भी कोई की असिस्ट गई कर रहा था क्या? कैसे की गई थी कृष्णा जी, जी? जिसने हाँ जो पहला जो लेडीज थी कृष्णा, उसके मर्डर में इसने जो पूछताछ में बताया है कि पहले उसको इसने पीछे से डंडा मारा, क्योंकि बकरी चराने गया होता तो इसके हाथ में वो था डंडा था, उससे इसने पीछे से वार किया। उसके बाद उसको चुन्नी से उसका गला दबाया, फिर उसके बाद इसके पास एक तेज हथियार था, धारदार हथियार था, उससे उसको उसके सर पे और उसके जो सीना है उस पे भी चोट मारी। यानी इनका कोई मोटिव के हिसाब से उन्होंने मतलब मर्डर नहीं किया, मतलब एक इंटेंशन थी कि इन्हें उससे चोरी करनी है, मतलब सामान अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया। जी, गांव में बड़ी दहशत है, लोगों में बड़ी दहशत थी इस दोनों मर्डर को लेकर। अब पुलिस लोगों का कैसे विश्वास करे बढ़ाएगी? जी, ये तो देखो, कोई भी अपराध हो जाता है, हमारा काम है उस अपराध को डिटेक्ट करना। तो हमने इस दौरान लोगों ने आक्रोश भी जताया था, उनका आक्रोश भी जायज़ था कि एक छोटे से अंतराल के बाद 2 हत्याएँ हो गई थी उस गाँव में। तो हमने फिर मैं भी वहाँ पर लोगों से जाके मिला, हमारे जो डीएसपी साहब हैं वो भी मौके पे गए। तो उनको हमने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। जी, अभी गांव में धरना चला हुआ है। जी। उसको खत्म करवाने के लिए पुलिस स्पेसिफाई से करवा पहुंचेंगे। रहे हो क्या उनको? जी, वो उस पे हम एक बार उनसे हमारे डीएसपी साहब हैं, उनसे जाके बातचीत करेंगे और वो उनसे डीएसपी साहब की बातचीत भी हुई है और वो संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से। और उनको अभी ये मामले का जैसे पता चलेगा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो बिल्कुल वो संतुष्ट होंगे और इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। अगर जयवीर के हत्यारे पहले ही पकड़े जाते तो दूसरे बड़ा मर्डर ना होता था। जी, ऐसा नहीं कह सकते। ये क्योंकि हमने उसमें भी गंभीर प्रयास किए थे, लेकिन क्राइम में कुछ हमें ऐसी लीड भी मिली थी, काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की थी, लेकिन वो हम समय से हमें वो मामला है, वो गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही फिर हमने एसआईटी का गठन किया, फिर कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए, फिर हमने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से एक दूसरे आरोपी है, इसको गिरफ्तार किया। सर एक बड़ा क्वेश्चन है, अदरवाइज मत लेना। 19 साल का बच्चा है और उसके खेत में दूसरा कोई पशु मवेशी चला जाता है, उससे इतना पैनिक होकर उसका मर्डर कर दे और फिर सेकंड मर्डर कमिट कर दे, वो डकैती का हो जाए और ये पैनिक होकर कर दे, ये कैसे है, कोरिलेट कैसे करता है? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में इस पे हम गहनता से इसकी पूछताछ करेंगे और जांच करेंगे, और जो भी कोई यदि कोई नया तथ्य सामने आएगा तो आपको साझा किया जाएगा। क्या कोई और भी तीसरा इन पे निशाने पे था कोई? वो तो जिसकी पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। इसके साथ में कोई और भी सहयोगी है क्या इसका? जी, अभी हमने इससे पूछताछ करेंगे। नहीं जी, पुलिस रिमांड हम लेंगे। हो सकता है कि जैसा कि पूछताछ में बताया कि और भी इसके साथी थे, तो हम जैसे रिमांड लेने के बाद पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कितने लोग इसमें शामिल थे और किसका क्या क्या रोल था। ये क्या करते थे दोनों? ये अभी सब एक जो लड़का है, ये जो 9वीं पास है और कुछ नहीं करता, बस अपने घर पे बकरी चराता है या फिर जो अपना घरेलू काम करता है। एक छोटी सी बात है, बकरी चराने वाला सिर्फ नॉर्मल एक डंडा रखता है, उसके पास तेज हथियार, बड़ी बात है। ये जी जांच का विषय है, बिल्कुल इस पे हम जांच करेंगे, कोई तथ्य सामने आएगा तो आपको एक साझा समय मान करेंगे। लिया जाए, अभी ये 2 की बात कर रहे हो, तीसरा भी हो सकता है इसके साथ। जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये जांच का विषय है। हम रिमांड लेंगे, रिमांड के बाद पूछताछ में यदि कोई नया तथ्य सामने आता है और भी लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो आपको साझा की जाएगी। दूसरा एक का कितना रोल है इसके अंदर? जी, अभी वो चीजें क्लियर नहीं हुई है, अभी पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। महिला का हाथ काफी दूर कटा हुआ मिला है, क्या काटी? नहीं, जो अभी तक की पूछताछ है उसमें तो ये आया कि इन्होंने हाथ को नहीं काटा था, तो ये भी हमारी जांच का विषय है कि वो हाथ वहाँ कैसे पहुंचा। सर आपने तो बहुत केस सोल्व किए होंगे और इसका कोई आपराधिक या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्या एक 19 साल का बच्चा इतना क्रेजियस हो जाता है, इतना पैनिक हो जाता है या मेंटल अगोनी में चला जाता है कि इस तरह से ब्लंट मर्डर कर दे? मैं दोबारा ये बताना चाहूँगा कि आप जो सवाल कर रहे हो उसका जवाब हम जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ करेंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जयवीर जी का मर्डर कैसे किया गया था, इन्होंने तो बताया। जो जयवीर जी का जो मर्डर किया, जो मृतक है हमारे जयवीर, उसका जो मर्डर है उसमें इसने पूछताछ के दौरान इतना बताया है कि वो वहाँ पर जो बकरी चराने के दौरान उनकी कहासुनी हो गई थी, उसको रंजिश रखते हुए इसने वहाँ जाके उसके साथ मारपीट करी और कुछ धारदार हथियार थे उससे भी मारपीट करी
एक ईंट भी उसके सर में मारी। जब उसका मर्डर हो गया उसके बाद उसको घसीट के एक समीप में एक कुआं था, कुएं में गिरा दिया। सर नशा किया हुआ था सर? जी, दोनों वारदातों में नशा करता है या कोई और चीता वगैरह? अभी तक की पूछताछ में तो इतना ही आया है कि ये शराब का नशा करता एडिक्टेड है? है। ये एडिक्टेड है जी। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।